बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रियल खोया बर्फ़ी की रेसिपी। बग़ैर खोए के हम इसको घर में तैयार करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनती है, बेकरी से बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनती है। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी फुल फैट ही होना चाहिए। सबसे पहले हमने दूध को एक उबाल आने देना है। जैसे ही दूध में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर शामिल किया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर शामिल कर सकते हैं। जो आप चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मिल्क पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये पाउडर फॉर्म होता है और ये बहुत जल्दी इसमें मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल थिक हो जाए, अपनी क्वांटिटी में आधा रह जाए। हमने इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाना है। यहाँ पर जब ये पकते हुए अपनी क्वांटिटी में आधा हो गया था तो मैंने इसमें 1 कप चीनी का शामिल करना था, लेकिन मैंने 3/4 कप शामिल किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो आप 1 कप ही शामिल कीजिएगा, वरना 3/4 कप एक आइडियल मीठा है। अब इसको पकाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है। अभी इसमें दूध की मिकदार ज़्यादा है, अभी ये थिक फॉर्म नहीं बनने पर आए तो आप वक्तन फ़क्तन चम्मच चला सकते हैं। मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाने की रीज़न ये है कि बर्फ़ी का कलर चेंज होके ब्राउनिश की तरफ नहीं जाता। अगर आप लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बादाम के कलर की तरह लाइट ब्राउन हो जाएगा। अब इस टाइम दूध पकते हुए आधी क्वांटिटी से भी कम रह गया है तो आपने 1.5 खाने का चम्मच मैदा लेना है और उसको 4 से 5 खाने के चम्मच पानी में अच्छे से मिक्स करके इसकी स्लरी को आपने इस दूध में शामिल कर देना है। अब इस टाइम पे आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और इतने अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रह जाए और आपने इसको चम्मच की मदद से ही बहुत अच्छे से मैश करते जाना है। इस तमाम प्रोसेस को इसके बाद 7 से 8 मिनट लगेंगे। यहाँ पर मैदा शामिल करने से बर्फ़ी में जो एक सख्तपन होता है वो नहीं आता, इसका दाना हार्ड नहीं बनता बल्कि बहुत नरम बनता है और बहुत ही मज़ेदार मुंह में घुलने वाली ये बर्फ़ी तैयार होगी। आपको मैं यहाँ पर ये बात साथ साथ बताती जाऊँ कि ये खोया बर्फ़ी तैयार हो रही है, बिल्कुल प्योर। देखिए हमने इसमें दूध और दूध का पाउडर शामिल किया है, इसके अलावा हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं शामिल की। आप इसको तैयार करने के बाद फ्रिज में रख के 4 से 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको किसी और चीज़ के लिए जैसे कुल्फ़ा वगैरह के लिए सेव करना चाहते हैं या खीर के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप इसको तैयार होने के बाद फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अब इस टाइम पे मैंने फ्लेम को बहुत लो कर दिया है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको बहुत अच्छे से जो मैदे की स्लरी शामिल की है उसको मिक्स कर देना है। इसके अलावा इसकी पहचान ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बबल्स बन रहे हैं। जब ये बबल्स जो हैं, जो इसके ऊपर बुलबुले आ रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे साइज़ के हो जाएंगे और अगर हम किनारे पर इसको डालें और ये ठहर जाए तो बर्फ़ी की बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है। तो इसका मतलब है अभी इसको 4 से 5 मिनट और पकाई करनी पड़ेगी। और इसके अलावा इसकी एक और निशानी है, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊँगी। 4 से 5 मिनट के बाद आप इस तरह स्पैचुला पे लें और देखिए इसको हाथ की मदद से एक छोटा सा बॉल बनाएं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल हाथ के साथ स्टिक नहीं होगा और बड़े आराम से इसका बॉल बन गया है। इसका मतलब है इस टाइम पे हमारी खोया बर्फ़ी तैयार है। अगर आप थोड़ी सी सख्त बर्फ़ी पसंद करते हैं तो फिर आप इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद पका लें और अगर नरम बर्फ़ी चाहिए जो मुँह में रखें और घुल जाए तो बस आपने इस टाइम पर इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। बाज़ लोग इसमें इलायची एसेंस का इस्तेमाल करते हैं, मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। इसका एसेंस बहुत अच्छा होता है और इसके बाद आपको इलायची की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपको इलायची की खुशबू अच्छी लगती है तो आप इसमें इस वक्त इलायची शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से घी में हम इसको मिक्स कर देंगे और ये देखें ये तकरीबन अब इकट्ठा होना शुरू हो गई है। अब फ्लेम से इसको उतार लेंगे और आपने इसके अंदर आधा कप मज़ीद मिल्क पाउडर शामिल कर देना है और स्पैचुला की मदद से तेज़ तेज़ स्पैचुला चलाते हुए आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पाउडर मिल्क का कोई लम्स इसके अंदर नहीं रहना चाहिए और इसको मुकम्मल ठंडा भी नहीं होने देना आपने। और अब आपने एक मोल्ड ले लें या फिर कोई प्लेन इस तरह की ट्रे ले लें और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल को ग्रीस कर दें। बेहतर यही है कि आप देसी घी से ही इसको ग्रीस कीजिएगा और इसके ऊपर आपने तमाम बैटर को ट्रांसफ़र कर देना है।
अभी ये आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सॉफ्ट है। इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रखेंगे और इसकी गार्निशिंग कर लेंगे पिस्ता और बादाम के साथ। स्पैचुला से ही आपने हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको अच्छे से सेट कर देना है और इसको बिल्कुल आपने रूम टेम्परेचर पे आने देना है। तकरीबन 2 घंटे के बाद ये इतना सेट हो गई थी। अब मैं सिर्फ आपको कट करके इसको दिखा देती हूँ कि कितनी आसानी से ये नरम सी बर्फ़ी, खोया बर्फ़ी तैयार हो गई है। और जब अब हम इसको किनारों से अलग कर रहे हैं तो कितनी आसानी से ये सेट भी हो गई है। जब कोई चीज़ देखने में खूबसूरत लगती है तो खाने में भी उतना ही मज़ा आता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर इस पॉइंट पर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुनासिब साइज़ में आप इसकी टुकड़ियाँ काट लें, जितनी आप पसंद करते हैं उस तरह से आप इसको काट लें। अभी सिर्फ 2 घंटे हुए थे और ये बहुत नरम, देखें कितनी आसानी से बर्फ़ी कट हो रही है। आपने क्या करना है, इसको निशान लगाने के बाद मज़ीद 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। मौसम अब गर्म हो गया है और ये प्योर दूध से तैयार की गई बर्फ़ी है। बेहतर यही है कि आप इसको फ्रिज में रख के ही ठंडा कीजिएगा। जब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी तो आपने बस इसकी टुकड़ियों को अलग कर लेना है। सर्व करने के लिए आप इसको पेपर कप में रख कर सर्व कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। यहाँ आप देखें कितनी मज़ेदार सी, बहुत सॉफ्ट सी, इसका आप टेक्सचर चेक कर सकते हैं। खोया बर्फ़ी रेडी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी इंजॉय कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।